संभल में जो हुआ, वो सोचने को मजबूर करता है। क्या कुछ लोगों का, कुछ समूहों का, कुछ पार्टियों का इस देश के संवैधानिक संस्था, कोर्ट जैसे संस्थाओं पर विश्वास नहीं रह गया है? क्या उनके लिए उनकी सोच इस देश के संवैधानिक संस्था पर भारी हो गई है? जिस तरीके से संभल में हिंसा हुआ, वो सोचने को मजबूर करता है। क्या लोगों की सोच इस हद तक है कि वो हिंसा करने लग जाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करेंगे, पुलिस पे हमला करेंगे, पथराव करेंगे? क्यों भाई साहब? आपके मन मर्जी का कुछ नहीं होता है तो आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करेंगे? वो पुलिस वाले जिस पे आप प्रहार कर रहे थे, क्या वो मरने के लिए आए हुए थे क्या? हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं क्या पुलिस में। मतलब वो आपके पत्थर अरे से, हम इनसे आपके गोली से मारने मार आए थे देंगे, क्या? हम मरने के लिए ऊपर भर्ती से हो रहे अगर हैं पुलिस उसमें में। एक वीडियो वायरल हो रहा अरे था, भैया भाई हमारे बच्चे एक हैं, पुलिस वाले परिवार है। बंदूक लहरा रहे थे, तो क्या वो बंदूक मतलब आप उनको मारोगे, काटोगे, पत्थर फेंको, बैठे रहेंगे? हाँ हाँ भाई साहब आइए मारिए। किस हद तक, कितनी घटिया राजनीति हो गई इस देश की। अब कुछ चंद राजनीतिक नेता और राजनीतिक पार्टियां ऐसे जाहिलों का सपोर्ट करती है, तब दुख लगता है कि यार हमारे देश में ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता भी हैं। अरे कुछ चीज में तो आप एक मत में हुआ, ये कुछ चीज में तो आप एक समर्थन कीजिए। राजनीति के बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। अब जनता को समझना है, ऐसे नेताओं, ऐसी पार्टियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए, क्योंकि इनके लिए वो मुद्दा महत्वपूर्ण होता है जहां पर वोट बैंक की राजनीति होती है। संभल में जो सर्वे हो रहा था मस्जिद में, अरे भाई साहब कोर्ट के आदेश से हो रहा था। मन में चोर क्यों है? किस चीज को छुपाना चाह रहे हो? तो इतना डर लग रहा है आप लोगों को कि आप पत्थर फेंक रहे हो, सर्वे नहीं होना देना चाहते। डर किस चीज का? डर तो उसी को होता है ना जिसके मन में चोरी होता है। आपकी आपकी भी टीम भी शामिल है, आपके पक्ष में शामिल है। ऐसा थोड़ी नहीं भाई साहब एक तरफा मामला हो रहा है कि एक कोर्ट ने एक ही पक्ष को देख लिया सर्वे में, और आपकी पार्टी और आपकी टीम के लोग भी है ना, सारे लोग सर्वे में शामिल है। विश्वास रखिए। हालांकि मैं सच बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा। सच, एक्चुअली सच सुनना आप चाहते नहीं हो भाई साहब। इस देश, ये अगर इस देश की बात करें, प्रैक्टिकल बात करता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर। इस देश में तो की पहचान है सनातन थी। इसके कड़ कड़ में सनातन की निशानी मिलेगी आपको, इसमें तो कोई शंका है नहीं, शंका है नहीं। ये बात आप भी जानते हो। आप 500 600 साल की बात करते हो, तो वो तो हजारों लाखों साल का सनातन का इतिहास है। वहां के संभव लोगों ने जो एक नक्शा वायरल हो रहा है, जिसमें हो रहा है, उसमें तो काफी पुराना जो नक्शा एक वायरल हो रहा है, उसमें तो हरियर मंदिर दिखाया जा रहा है। चलिए फिर भी मैं इस मुद्दे में नहीं जाता हूं, लेकिन आपको तो कोर्ट पे भरोसा करना पड़ेगा ना, कि आपके हिसाब से इस देश की कोर्ट, इस देश की राजनीति चलना चालू हो जाए। अगर आपकी भावनाएं हैं, आपकी आस्थाएं हैं, तो उन बहुसंख्यक लोगों की भी आस्था है ना। उस मंदिर जिसको आप जो हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, जो मंदिर है, हरियाणा मंदिर है, उसमें तो आस्था है, उसमें तो मतलब काफी गहरी आस्था है हिंदू पक्ष का, बहुसंख्यक की आस्था है उसमें तो मतलब अवतार लेंगे कल की, ऐसी मान्यता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मतलब जब एक पक्ष, हिंदू पक्ष शांति से अगर जा रहा है, तो आपके पत्थर चलाएंगे क्या? इस देश में मतलब सुरक्षा बस इसी में होगा कि कोर्ट किसी सर्वे का आदेश देती है तो भाई साहब आप कुछ चंद लोग आएंगे और पत्थर चलाएंगे और सर्वे को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सब करके आपको सर्वे रोक देंगे? क्या लगता है कि 10-15 पत्थर चलाएंगे और आपको लगता है कि एक आध दो पुलिस वालों को घायल करेंगे, अब ठीक हो जाएगा, आपको विक्टिम कार्ड खेलेंगे? नहीं भाई साहब, अब ये देश बदल गया है। अब वो सब नहीं चलेगा जो पहले चलता भी होगा विक्टिम कार्ड। अब इस देश की राजनीति बदल गई है। अब इस देश में सब नहीं चलेगा। इस देश में वही चलेगा जो फैक्ट पे आधारित है। तुष्टीकरण का इस देश की राजनीति में अब जगह नहीं रह गया है। जो सच है, अगर आपको लगता है ना कि सच है, तो भाई साहब कोर्ट में लड़िए ना। बताइए भाई कि यहाँ मस्जिद था, वो मंदिर था, लेकिन आप ये जो हिंसा कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिंसा कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई पुलिस वाले अपनी आत्मरक्षा में कुछ शस्त्र चलाता है, आत्मरक्षा करता है, तो उसमें तो बड़ा विवाद हो जाता है। मतलब वो जो पुलिस वाले, वो भी किसी परिवार है, उनकी भी बेटी घर में इंतजार कर रही है, उसकी पत्नी इंतजार कर रही है, उसकी मां इंतजार कर रही है। आपके मार खाने के लिए आए हुए हैं क्या?
आप मारिए और एटीएम कार्ड खेल लीजिए भाई साहब, वो करिए। तो और उन राजनेताओं, उन पार्टियों से आज मेरा सवाल है, ये जो राजनीति आप कर रहे हैं, जो देश को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बदल दीजिए राजनीति को। जनता समझ रही है कि जिन आपको बुढ़िया बिस्तर उठा के फेंक देगी। राजनीति का इस कदर तुष्टीकरण बना चुके हैं कि मतलब लोगों को देश से मतलब नहीं है। देश चलता रहे लेकिन हमको भाई तुष्टीकरण राजनीति करनी है। कोई लाशों में राजनीति करेगा तो कोई तुष्टीकरण राजनीति करेगा, लेकिन राजनीति करना, अरे राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे, आम जनता के मुद्दे। आप लड़िए ना, महंगाई से लड़िए, देश आपके साथ है, बेरोजगारी से लड़िए, साथ है। लेकिन ये सब मूर्खता वाली राजनीति करते हैं। आपको लगता है कि देश की जनता आपके साथ हो, फिर आपको लगता है ईवीएम हैक हो गया। आपको किस किस अपनी अंतरराष्ट्रीय सोचिएगा कि आपको वोट कौन देगा। ईवीएम हैक तो आपके माइंड में हो गया भाई साहब। तुष्टीकरण में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं। इस देश की एक नेता बोलते हैं छोटे मोटे जज, अरे भाई जज छोटे मोटे, अब मतलब मानसिकता देखिए, जज भी छोटे मोटे हो गए। तो आपकी नजर में कौन बड़े बड़े जज कौन है भाई साहब? आप डिसाइड करेंगे जज कौन बैठेगा, फैसला कौन देगा, आप डिसाइड करेंगे। देश की राजनीति का जो स्तर इस हद तक गिर गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। संबल में जो जो सबूत के आधार पर जो काम हो रहा है, तो प्रमाण तो कहीं और, मतलब प्रमाण के आधार पर काम होगा ना। मैं तो इसमें बहुत कुछ बोल सकता हूं, चलो लेकिन ठीक है, इंतजार करिए उस चीज में। अगर आपको लगता है कि भाई मस्जिद ही था सब चीज, मतलब लाखों हजारों साल पहले ही मस्जिद मस्जिद था इस देश में, तो मस्जिद ही निकलेगा। तो पत्थर चलाने का और ये सब हिंसा करने का क्या मतलब है? भाई साहब आपकी आस्थाएं हैं, आप अल्पसंख्यक की आस्थाएं है ना, तो बहुसंख्यक की भी आस्थाएं जुड़ी हुई है, उनका भी आपको देखना पड़ेगा। और आस्थाओं को भी किनारे रख दीजिए, जो सच है उसको सामने आने दीजिए। कोर्ट, चलो आस्थाओं को नहीं चलता, चलो राम मंदिर जो फैसला है आस्थाओं के आधार तो नहीं आया, सबूतों, तथ्यों, तर्कों के आधार पे आया ना। इसका भी सबूतों, तथ्यों, तर्कों के आधार पे आएगा। आप लड़िए, लंबी डिबेट करिए। हिंसा किसी भी मुद्दे का हल नहीं है, और आप सोचेंगे हिंसा करके अपने पक्ष में कोई फैसला कर लेंगे, तो ये मतलब ये आपकी मूर्खता है, मानसिक विक्षिप्त है आप। इंतजार करिए और इस देश के संविधान पर भरोसा करिए। अगर आपको लगता है कि यार बेहतर तरीके से इस देश की संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, आप फिर बोल दीजिए आपको हमारे संवैधानिक संस्था पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है। आपको फिर भरोसा किस चीज के? क्योंकि आपके हिसाब से जब फैसला होगा तभी आपको भरोसा है। ये तो भाई, चलिए इंतजार करते हैं। नमस्कार।